गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। कमेंट करके बताना एक बार सेशन लाइव हो गया क्या। चलो जी, हो गया शुरू। जल्दी से एक काम करो, फटाक से एक काम करो, 1 से 35 तक नंबर डाल लो अपनी कॉपी में। जल्दी सी कॉपी उठाओ और 1 से 35 तक नंबर डाल लो। 1 to 35 फटाक से नंबर डालो। 1 से 35 तक जल्दी से नंबर डालो अपनी कॉपी में, क्योंकि मज़ा तभी है जब लास्ट में अपन इसका एनालिसिस करेंगे कि अपने कितने सही हुए कितने गलत हुए। ऐसे मतलब सिर्फ रैंडम हाँ ये ठीक हो गया ये गलत हो गया, कोई फायदा नहीं है फिर उसका। 1 से 35 तक जल्दी से नंबर डालो अपनी कॉपी में। 35 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन अपन करेंगे। 1 से 35 तक जल्दी सी अपनी कॉपी के अंदर नंबर डाल लो। 1 to 35 जल्दी से अपनी कॉपी में नंबर डाल लो। कोशिश करेंगे कि 35 क्वेश्चन करें। हाँ जी, कर लिया है, कर लिया है सबने। चलो बहुत बढ़िया अंकित कुमार। चलो जी, आ जाओ, करो, हो जाओ शुरू। शुरू करने से पहले छोटी छोटी बातें एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। नया पैटर्न का हवा बहुत है। क्या कोई नया कोर्स खरीदना है? नहीं। अच्छा सर, मैंने पहले वोकैब की बैच लिया था या वोकैब की फलानी किताब से मैंने वोकैब याद करी थी, क्या कोई अब नई वोकैब की बुक लगेगी? नहीं। क्या कोई नया कोर्स लेना है? कोई नई किताब खरीद के लेके आऊँ? पहले मैंने अच्छा यहाँ से प्रैक्टिस करी है, क्या अब मैं कोई नई बुक लेके आऊँ? नहीं। हाँ, प्रैक्टिस के लिए हल्के फुल्के 20 30 40, लगभग 30 40 के आसपास मॉक जो है वो आप नए लगा के चले जाओ, ताकि थोड़ा सा पैटर्न अगर वेरी भी करे तो भी आपको अजीब ना लगे, पेपर में एकदम स्टक ना हो जाओ। बस इतना ही काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं करना। कोई नया ग्रामर का कोर्स नहीं खरीदना, कोई नया वोकैब का कोर्स नहीं खरीदना, कोई नया मतलब बेसिकली कोई नए कोर्सेज की तरफ नहीं भागना है। खाली प्रैक्टिस का गेम है। थोड़ा सा नया टाइप की मतलब क्वेश्चन पूछने के तरीके को चेंज करके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। दैट्स इट, इतना ही काम कर रहा है। ठीक है जी, आ जाइए, इस पे आ जाइए। सीवी रमन was one of the great sons of India who has earned everlasting fame for scientific researches. सीवी रमन भारत के महान बेटों में से एक थे। भारत के ऐसे महान बेटों में से एक थे जिन्होंने अपना कभी ना खत्म होने वाली फेम, ऐसा ऐसा फेम जो कभी ना खत्म हो, वो अर्जित किया साइंस की फील्ड में। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो। सीवी रमन वाज वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वो इनमें से एक थे। भारत के ऐसे बेटों में से एक थे। कैसे बेटों में से एक थे? जिन्होंने कभी ना खत्म होने वाला अपना फेम अर्जित किया साइंटिफिक रिसर्च की फील्ड में। अब यहाँ पे बात यह है कि ये जो हु लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा हुआ है? ये हु सीवी रमन के लिए है कि इन ग्रेटेस्ट बेटों के लिए? अगर सिर्फ सीवी रमन ही ऐसे होते, अगर सिर्फ सीवी रमन ही ऐसे होते तो फिर सीधा लिखते सीवी रमन वॉज द ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया, ऐसे करके लिखते फिर तो अपन। अरे कुछ आ रही है मेरी बात समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर ये वन ऑफ लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती? ये वन ऑफ इसलिए लगाया है कि सीवी रमन भारत के ऐसे बेटों में से एक थे जिन्होंने कभी ना ख़त्म होने वाली फेम हासिल करी। तो यहाँ पे जो कभी ना ख़त्म होने वाली फेम हासिल करिए, ये करिए भारत के इन बेटों ने। सीवी रमन इनमें से एक थे, ये कहना चाह रहे हो।
यानी ये जो हु लगाया गया वो लगाया गया इनके लिए, ग्रेटर सन्स ऑफ इंडिया के लिए, तो यहाँ पे भैया हैव आएगा। सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप दैट भी लगा सकते हो। हु की जगह आप दैट वाला करेक्शन भी कर सकते हो, लेकिन मेन करेक्शन इसके अंदर यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। मेन करेक्शन इसके अंदर यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला। हालांकि हु की जगह पे दैट भी आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट सन्स दिया हुआ है। ठीक है, हु की जगह दैट भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये वाला एरर तो है ही। मेन एरर इसके अंदर यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे चलिए, इसको करके दिखाइए ज़रा, इसको करके दिखाइए। टेक्निकल सिंह बच्चे सबको पता चल गया, मगध वगध ये विश्वविद्यालय सब सारे जोक हो गए, सारे चुटकुले सुना लिए तुमने, सब हंस लिए, हा हा ही हो गया। आ जाओ पढ़ लो, ठीक है, आ जाओ पढ़ लो। हंसू बच्चे नया वाला जो चैनल है मेरे वाला, उस पर कंप्लीट कोर्स चालू कर रखा, बिल्कुल बेसिक से, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, सब बता रखा है, वहाँ देख लो। ठीक है, ये प्रैक्टिस का सेशन है, इसको प्रैक्टिस सेशन चलने दो। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो वहाँ पढ़ा रखी है, देख लीजिए। करो कोशिश, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, करो कोशिश। बढ़िया सवाल है, बस डरो मत, थोड़ा मीनिंग बेस्ड है सारा का सारा गेम, मीनिंग बेस्ड है। ऐसी बात नहीं सारी क्वेश्चन इतने मुश्किल हैं, बाकी आसान भी हैं, कोई एक आध तो देखो मुश्किल आएगा ही। करो कोशिश। अगर आप इसका सही मीनिंग समझ पाओगे तो ही कर पाओगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ, लाओ तुम्हें इसका पूरा मीनिंग बता देता हूँ। ठीक है, देखो जरा। टिस्को ने स्टील प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में ही टिस्को ने स्टील प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन कमिश्नर जो है इंडियन रेलवे के कमिश्नर जो हैं, उन्होंने शपथ ली कि वो सारा का सारा एक एक पाउंड स्टील का खा जाएंगे। स्टील का पाउंड खा जाएंगे का मतलब क्या, देखो समझो। भारतीय रेल को रेल की पटड़ी बिछाने के लिए, ये डिब्बे बनाने के लिए, XYZ के लिए किसकी जरूरत है, स्टील की जरूरत है। उन्होंने कहा कि टिस्को तुम स्टील तो बना रहे हो, टिस्को भैया तुम स्टील तो बना रहे हो, मैं एक एक पाउंड स्टील का खा जाऊंगा, यानी इसको खरीद लूंगा। खाने का मतलब यहाँ कमिश्नर बैठ के स्टील खाएगा नहीं, यहाँ पे मतलब है कि एक एक पाउंड जो स्टील का तुम बनाते हो, एक एक पाउंड खरीद लूंगा, एक एक पाउंड खरीद लूंगा, बशर्ते जो ब्रिटिश के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे जिस स्पेसिफिकेशन का बनता था वो बना दो। अब करके दिखाओ चलो, अब करके दिखा दो चलो। अब तो पूरा मीनिंग भी बता दिया तुम्हें, अब करके दिखा दो। हाँ जी, टिस्को ने स्टील बनाना शुरू कर दिया था अर्ली 20th सेंचुरी में, लेकिन कमिश्नर ऑफ इंडियन रेलवेज ने कसम खाई कि भैया एक एक पाउंड स्टील का खरीद लेंगे, एक एक पाउंड स्टील का खरीद लेंगे। दे मेड, जो भी उन्होंने बनाया, अगर अगर वो कभी ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन के लायक हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एज इट नेवर मेट, क्योंकि ये कभी भी ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन का नहीं बना पाए, तो वो क्या कहेगा, उसने बोला तो ये है ना, अगर तुम ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन के लायक बना दोगे तो खरीद लेंगे। नेवर मेट कहाँ से आ गया? अच्छा, अनलेस में नॉट अंडरस्टूड होता है, फिर से वही दिक्कत है, चला गया। ठीक है, इफ इट वर टू मीट, अगर मैं कहूँ आई एम टू गो देर, मुझे वहां जाना है, ठीक है, मुझे वहां जाना है, आई एम टू गो देर, आई एम टू टीच देम, मुझे इनको पढ़ाना है। इफ इट वर टू मीट, यानी इसको ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन मीट करनी है। इफ इट वर टू मीट, अगर अगर इसे ब्रिटिश की स्पेसिफिकेशन मीट करनी है, ये मतलब हो गया इसका। लेकिन यहाँ पे मीनिंग देना है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग देना है कि टिस्को वालों को इसने कहा इफ इट एवर, अगर तुम्हारा ये जो स्टील है ना,
तुम्हारा ये जो स्टील है कभी जिंदगी में अगर ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन को मीट कर जाए तो मैं सारा का सारा स्टील खरीद लूंगा। आंसर आएगा बच्चे ये, आंसर आएगा जी बच्चे ये, इफ इट एवर मीट। कुछ आ रही है बात समझ में? इफ इट एवर मीट, अगर ये कभी कभी, पूरा जोर लगा लो तुम, अगर कभी ये ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन के बराबर हो गया ना तो मैं 1-1 पाउंड स्टील का खरीद लूंगा, ये इसका मतलब है। कहानी आ रही है जी समझ में? प्रोवाइडेड दैट इट वर टू मीट, इट वर टू मीट का मतलब बच्चे उसको वो होना है, वो होना है नहीं, अगर कभी हो गया ना, अगर कभी हुआ तो मैं खरीद लूंगा, ये कहना है। कुछ आ रही है बात समझ में? इसलिए सी नहीं बच्चे, ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट पर जाइए। अब मेरे ख्याल सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन छुप गए होंगे। लो मैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शंस लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शंस लिख देता हूँ। चलो करके दिखाओ। करके दिखाओ इसको जल्दी से। सेंटेंसेस लंबे लंबे हैं, उनको देख के डरे नहीं, महा टुच्चा है ये, महा टुच्चा, महा टुच्चा है ये। सारे पास्ट के लिख लेना, स्टम्बल्ड, टॉक्ड, ट्राइड, स्लैप्ड, स्टम्बल्ड कर लेना। हाँ जी, करें शुरू, बोलो। ये अगले वाले दो और देख लो, फिर इकट्ठे कर देंगे इनको। ये आगे वाले दो और देखो जल्दी से, आगे वाले दो और देखो जल्दी से। मेरी इंग्लिश वीक है, मुझे इंग्लिश का हिंदी अच्छे से समझ में नहीं आता। रीडिंग करिए बच्चे, यूट्यूब पे सर्च करिएगा स्ट्रेटजी बाय अमन वशिष्ठ, 31 मिनट की एक वीडियो आएगी। ग्रामर कैसे पढ़ें, वोकैब कैसे पढ़ें, आरसी कैसे पढ़ें, रीडिंग कैसे करें, क्लोज टेस्ट PQRS में नंबर कैसे आएंगे, A to Z सब कुछ बता रखा उसी एक ही वीडियो में, बहुत डिटेल में। उस वीडियो को देखिए, दोबारा कभी किसी के लाइव सेशन में कमेंट करने की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी। लास्ट 30 सेकेंड्स। दिक्कत तुम्हारे साथ देखो यही है, सर क्लोज टेस्ट में नंबर नहीं आते, सर क्लोज टेस्ट में नंबर नहीं आते, सर क्लोज टेस्ट में नंबर नहीं आते। कमेंट तो तुमसे करवा लो चाहे 100 बार, अभी पढ़ाने लग जाओ क्लोज टेस्ट, बोर लग रहा है, सर एरर कराइए ना, फिर नंबर कैसे आएंगे भाई? जब कराने की बारी आती है, इसको करने की बारी आती है तो तुम करना नहीं चाहते हैं, और कमेंट करते रहोगे दुनिया जान के, क्लोज टेस्ट कराइए, क्लोज टेस्ट कराइए, क्लोज टेस्ट कराइए। आइए। द नाइट फेल हैवी इन द हाइट्स ऑफ माउंटेन एंड नो वन कुड सी एनीथिंग। जो बड़ी भारी वाली रात आई माउंटेन में, पहाड़ियों में उस रात को, और कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था दूर दूर तक। ऑल वॉज ब्लैक एंड मून, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा था, काला था। मून एंड द स्टार्स वर कवर्ड बाय क्लाउड्स, क्योंकि बेसिकली ये जो, और मून और जो क्लाउड्स थे, मून और जो तारे थे उनको भी क्लाउड्स ने ढक लिया था बिल्कुल। एज टॉम वॉज क्लाइंबिंग ओनली अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंटेन। ये जो टॉम है, ये जो टॉम है, मान लो ये कोई पर्वत चढ़ने का काम करता है, शौकिया करता है, प्रोफेशनल करता है, जैसे भी करता है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल थोड़ा सा ही दूर था, कुछ ही फीट अवे था टॉप ऑफ माउंटेन से। अचानक से इसका पैर फिसल गया।
अचानक से आपके लड़खड़ा के जो गिर जाते हैं उसके लिए वर्ब यूज होती है बच्चे स्टम्बल्ड। ना तो इसने किसी से बात करी है, ट्राई वर्ब लगाते ट्राई टू डू समथिंग, कुछ करने की कोशिश करी इसने, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ। इसने किसी को थप्पड़ मारा, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ। अचानक से ये स्टम्बल कर गया, अचानक से ये लड़खड़ा गया और गिर गया। फेल इनटू एयर, अचानक से ये हवा में ऐसे गिर गया। फॉलिंग एट ग्रेट स्पीड, ये बहुत स्पीड से गिर रहा था। ही कुड ओनली सी ब्लैक स्पॉट्स एज ही वेंट डाउन, जब वो नीचे गिर रहा था उसको सिर्फ और सिर्फ काले काले स्पॉट्स ही नजर आ रहे थे। ही केप्ट फॉलिंग, वो गिरता गया गिरता गया। व्हेन ऑल ऑफ अ डैश, व्हेन ऑल ऑफ अ डैश, उसको अचानक से एक रस्सी महसूस हुई उसकी वेस्ट पे जो उसको ऊपर की तरफ खींच रही थी। पुल एट हिम, जो कि खींच रही थी बेसिकली उसको। ऑल ऑफ अ टाइम, ऑल ऑफ अ लिखा हुआ है तो इंस्टेंट तो वैसे भी नहीं आएगा। ऑल ऑफ अ शॉक, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से कोई चीज होती है, फ्रेज तो बहुत बार सुना होगा तुमने। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। ऑल ऑफ अ सडन ही एंटर्ड, ऑल ऑफ अ सडन ही शाउटेड, ऑल ऑफ अ सडन फ्रेज का मतलब होता है अचानक से। अचानक से उसको फील हुआ कि एक उसकी कमर के साइड पे एक रस्सी बंधी हुई है जिसने उसको टाइटली खींच रखा है। हिज बॉडी वॉज हैंगिंग इन एयर, उसकी बॉडी जो है हवा में लटक रही थी। ओनली द रोप वॉज होल्डिंग हिम इन दैट मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, सिर्फ रोप ने पकड़ रखा था उसको। उस मोमेंट ऑफ स्टिलनेस में उसके पास और कोई डैश नहीं था, उसके पास और कोई पर्सन नहीं था, उसके पास और कोई इच्छा नहीं थी और कोई लिमिटेशन नहीं थी कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और कुछ वो कर नहीं सकता था, हवा में लटका हुआ था। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था चिल्लाने के सिवाय। उसने चिल्लाया हेल्प मी गॉड, उसने चिल्लाया हेल्प मी गॉड। ठीक है, इस पे आइए जरा। ऑल ऑफ अ सडन अ डीप वॉइस कमिंग फ्रॉम स्काई आंसर्ड, अचानक से ऊपर से एक आवाज आई। व्हाट डिड यू वांट मी टू डू, तुम मुझसे क्या चाहते थे। सेव मी गॉड सेड टॉम, टॉम ने कहा कि मुझे बचा लो भगवान। डू यू रियली थिंक आई कैन सेव यू, क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, उस आवाज ने पूछा। तो ऊपर से जो आवाज आई ना, टॉम ने कहा यस ऑफ कोर्स, टॉम ने कहा ऑफ कोर्स यू कैन, तुम सही में बचा सकते हो। भगवान ने बेसिकली जो स्काई में से आवाज आ रही है उसने पूछा क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तो ये टॉम का क्या है, टॉम ने कुछ पूछा है कि टॉम ने जवाब दिया है। डिनाई मतलब होता मना करना, क्वेश्चन माने पूछना, आस्क माने पूछना। ये टॉम का रिप्लाई है, अरे हाँ सही में तुम बचा सकते हो, हाँ सही में तुम बचा सकते हो, हाँ कि ना। देन कट द रोप टाइड टू योर वेस्ट सेट द वॉइस, तो एक काम करो, ये जो तुम्हारी कमर पे रस्सी बंधी हुई है इसको काट दो। वॉइस ने कहा कि एक काम करो, जो कमर पे रस्सी बंधी हुई काट दो। देर वॉज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस एज टॉम डिसाइडेड टू होल्ड ऑन टू द रोप विद ऑल हिज, थोड़ी देर तो साइलेंस रहा, थोड़ी देर तो साइलेंस रहा, क्योंकि अब टॉम को डर भी लग रहा है कि सच में भगवान की आवाज़ है कि किसकी आवाज़ है। अब वो पकड़े रखना चाहता था विद ऑल हिज, अपने पैरों से पकड़े रखना चाहता था, अपनी फैमिली से पकड़े रहना चाहता था, अपने रीजन से पकड़े रहना चाहता था, कि पूरी स्ट्रेंथ लगा के उसको पकड़ना चाहता था, पूरी स्ट्रेंथ लगा के उसको पकड़ना चाहता था। द रेस्क्यू टीम सेड दैट डे अ क्लाइंबर वॉज फाउंड एंड फ्रोजन, हिज बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ रोप ओनली अ फुट अवे फ्रॉम द ग्राउंड। अरे भैया, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया क्या कहना चाह रहा है पैसेज। अब ये पहाड़ी से गिर गया, ठीक है, पहाड़ी से गिर गया और यहाँ पे लटका हुआ है ये। अब नीचे बिल्कुल अंधेरा है, इसको दिख नहीं रहा कि तू फर्श तक पहुंच चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पे ये रस्सी से लटका हुआ है। ऊपर से आवाज आ रही है कि एक काम कर इस रस्सी को काट दे, एक काम कर इस रस्सी को काट दे। काट देता तो ये जमीन पर गिर जाता, कुछ होता भी ना, कुछ ही फीट ऊपर था ये और आराम से जा सकता था। लेकिन ये सारी रात ऐसे बिल्कुल बर्फीले पहाड़ के अंदर ऐसे ही लटका रहा और ये जम के यहाँ पे मर गया। तो भगवान इसको बताना चाहते थे कि भैया तो बिल्कुल पास पहुंच गया, ये रस्सी काट दे, लेकिन इसने भगवान पे भरोसा नहीं किया। इसने वो क्षणिक से सुख के लिए बस उसी को पकड़े बैठा रहा और इसकी जान बच नहीं पाई। ऐसा था, बहुत बढ़िया मतलब पैसेज था। चलो आओ, इसमें बताइए जरा, इसमें बताइए जरा। To ensure that all legal obligations are met, Tom must review every paragraph of the contract for dash। ऐसा वर्ड बताना है, ऐसा वर्ड बताना है जो दोनों दोनों ऑप्शन को सेटिस्फाई कर दे। ऐसा वर्ड बताना है जो दोनों ऑप्शन को सेटिस्फाई कर दे। बोलो।
लीगल ऑब्लिगेशन सारी के सारी सही है कि नहीं है, मीट हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके लिए टॉम को हर एक पैरा कॉन्ट्रैक्ट के हर एक पैराग्राफ को रिव्यू करना था फॉर डैश, बिकॉज वी हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट से कि उनका ग्रेट सेंस ऑफ डैश होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट से हमारी अपेक्षा ये है कि उनका ग्रेट सेंस ऑफ डैश होगा। तो हम सब हैरान रह गए जब उनके ये काले कारनामे सबके सामने आए। हाँ जी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है कोई अचानक से कोई गुड लक हो जाए आपके साथ, कोई ऐसे मतलब बाय चांस कोई चीज़ हुई है लेकिन आपके लिए अच्छी हो, कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। जेनिथ का मतलब होता है किसी चीज़ का टॉप पॉइंट, आपके करियर वगैरह का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। स्टट का मतलब होता है ऐसे पूरा घमंड में ऐसे सीधा ऐसे अकड़ के चलना, कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। प्रोप्राइटी, प्रोप्राइटी का मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटी का मतलब होता है कन्फॉर्मिटी टू कन्वेंशनलिटी एक्सेप्टेड, कन्वेंशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर और मॉरल्स। अगर अगर बेसिकली आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो चीज़ें हैं वो जो स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड है उसके अकॉर्डिंग है, तो वो प्रोप्राइटी में। तो हमें प्रेसिडेंट से कैसे बिहेवियर की उम्मीद है? जो स्टैंडर्ड मॉरल स्टैंडर्ड जो एक्सेप्टेड है वैसा ही रखने की उम्मीद करी जाती है, तो प्रोप्राइटी। ऐसी लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन के कोई चीज़ अकॉर्डिंग है तो फिर वो प्रोप्राइटी में है। तो इन दोनों को बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकता है। इस पे आ जाइए। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, आपको देखना है कि कोई स्पेलिंग गलत है। अगर स्पेलिंग गलत मिल जाए तो स्पेलिंग गलत वाले को मार्क कर देना। अगर मान लो स्पेलिंग सारी सही है लेकिन उस वर्ड का यूसेज ठीक नहीं है तो भी उसको मार्क करना। ठीक, करके दिखाओ। हाँ जी। इसके ऑब्वियस एडवांटेजेस के बावजूद क्या सही में वर्थ इट है क्या इसमें इन्वेस्ट करना? डिस्पाइट की ऑब्वियसली की वर्थ वाइल की स्पेलिंग तो सबकी ठीक है, लेकिन एडवांटेजेस नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगेगा, ऑब्वियसली नहीं ऑब्वियस आएगा। ठीक, तो मैं फिर बता रहा हूँ बच्चे, कुछ नया नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर आती थी, इस बार कुछ और हो जाएगा। हैं वही चीज़ें, बस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। अब स्पेलिंग करेक्शन पहले पूछता था, स्पेलिंग करेक्शन पूछता था ऐसे डैश लगा के स्पेलिंग करेक्शन पूछ ले, है ना? अच्छा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? एरर। ये एक टाइप, एक बार बताओ, ये एरर है कि नहीं है? एरर डिटेक्शन का ही सवाल है ये, एरर डिटेक्शन का ही सवाल है। बस हेडिंग नहीं लगा दी, बच्चा ऐसे ठुड्डी के नीचे हाथ लगा के सोचता रहेगा पता नहीं इसमें करना क्या है। बस इतना फर्क आ सकता है, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं आने वाला। और यही काम मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पेपर से पहले पहले, आपके पेपर से पहले पहले मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ही यहाँ 40 से 50 सेट ऐसे लगवा दूंगा। आपके पेपर से पहले पहले 40-50 सेट मैं लगवा दूंगा आपको। ठीक है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-15 सेट ऑलरेडी ऐसे लगवा चुका हूँ। इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे सर्च करना इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर, आपको क्लास का लिंक मिल जाया करेगा। अब बच्चे उसमें ये फिक्स नहीं है कि इंद्रधनुष चैनल पे ही होंगी, कि मेरे वाले चैनल पे होंगी, कि किसी और चैनल पे होंगी, उन सब चक्करों में तुम मत पड़ो। केवल और केवल एक फंडा बना लो, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जब तुम्हें दिखे हाँ मॉक टेस्ट की क्लास हो रही है चुपचाप आ जाओ, बात खत्म। नेक्स्ट पाइए। वो कैब प्रो का राइटर कौन है? अच्छा प्रभात सिंह, मजे ले रहे हो, चलो। करो इसको जरा अरेंज। एरर प्रो के बाकी चैप्टर्स की डाउट वीडियो कब आएंगे बच्चे? करूंगा वो भी शूट। अब तू देख रहा है ना यार, नए वाले चैनल पे वो सुबह कोर्स भी लॉन्च हो गया है ना, रात को यहाँ क्लासेस ले रहा हूँ। बच्चे टाइम मिल नहीं पा रहा, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने आर्टिकल चैप्टर के क्वेश्चन छांट के भी रख रखे हैं जो मुझे उसके डाउट वीडियो बनानी में बनाना चाहता हूँ यार, लेकिन खुद भी समझो, मेरे को एक बार सारा दिन देखो तुम, सारे दिन का मेरा शेड्यूल देखो, तुम्हें खुद समझ में आएगा मेरी हालत क्या चल रही है आजकल। देखो, हावेवर से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, यानी ए वाला ऑप्शन तो गया। ठीक है, चीटिंग द नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस इज हिज डिस्क्वालिफिकेशन, परिणाम ये होगा उसका डिस्क्वालिफिकेशन। इफ एन एबल बॉडीड
स्टूडेंट एंगेजेस इन, अगर एक सही शरीर का एबल बॉडीड स्टूडेंट एंगेज होता है डैश में, तो परिणाम ये निकलेगा। गेट द गाइडलाइंस चेंज्ड, गेट द गाइडलाइंस चेंज्ड, गाइडलाइंस को चेंज कराना। डिसाइडेड टू, अब इधर देखो, यूपीएससी डिसाइडेड टू इन्फिनेटिव बनेगा, डिसाइड के बाद ये टू लगा के यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, इन्फिनेटिव बनेगा। ही डिसाइडेड टू ज्वाइन अमन्स बैच, ही डिसाइडेड टू गो देयर। डिसाइड टू के बाद यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, यानी ए के जस्ट बाद, यानी ए के जस्ट बाद क्या आ सकता है? डू चीटिंग नहीं हो पाएगा, टू कॉन्सिक्वेंस तो नाउन होता नहीं हो पाएगा, टू इफ नहीं हो पाएगा, टू गेट, ए के जस्ट बाद ई आएगा, ए के जस्ट बाद ई आएगा। कहाँ पे हो रहा है ऐसा? ये हो रहा है जी, ए के जस्ट बाद ई। किसी और में भी हो रहा है क्या? अब इसको पढ़ के देख लेते हैं। अगर एक एबल बॉडीड स्टूडेंट एंगेज होता है चीटिंग में, तो कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यूपीएससी ने गाइडलाइंस को चेंज करा दिया था। ये बनेगा जी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए। इसमें बताइए ज़रा क्या होगा। देवाशीष, जो बुक वाला नंबर है प्लीज़ उस पर कॉन्टेक्ट करें, क्लास में डिस्टर्ब ना करें। Wars leave behind a large number of emaciated soldiers in the camps of both victorious and the vanquished. जंग जो होती है बहुत सारे इमेशिएटेड सोल्जर्स को छोड़ देती है कैंप में, चाहे जंग जीते वाली साइड हो चाहे हारे वाली साइड हो, बहुत सारे इमेशिएटेड सोल्जर्स होते हैं दोनों साइडों पे। अब आपको बताना है इसका एंट्रीम इमेशिएटेड का मतलब क्या होता है। इमेशिएटेड का मतलब होता है वीकन, जो कमज़ोर हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनकी पावर लूज हो गई है। उल्टा क्या आएगा? थिन, तो इसका सिनोनिम हो गया, गलत हो गया। डिटरमिंड का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब जिसकी पावर कम हो गई हो। डिटरमिंड जो बेसिकली डिटरमिंड हो किसी काम को करने के लिए। डिसइल्यूजन जिसका भ्रम दूर हो गया, डिसइल्यूजन जिसका भ्रम दूर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हेफ्टी, यहाँ पे आपको क्या मार्क करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको मार्क करना पड़ेगा हेफ्टी का मतलब होता है लार्ज एंड हैवी, और इमेशिएटेड का मतलब हो गया कमजोर हो गया, थिन हो गया, वीक हो गया। इसका मतलब है कमजोर, थिन और वीक, और इसका मतलब है लार्ज एंड हैवी, तो हेफ्टी आपको मार्क करना पड़ेगा। इसमें बताइए ज़रा। हाँ जी, इसमें बताइए ज़रा क्या आएगा। आई आस्क टू पीपल द वे टू द स्टेशन। अब इसको आपको कंप्लीट करना है, इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करके दिखाना है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, फिर बता रहा हूँ बच्चे, नया कुछ नहीं पढ़ना है, बस क्वेश्चन पूछने के तरीके बदलेंगे, उसी की तैयारी करा रहा हूँ आपकी। इस सेंटेंस को पूरा करना है। मैंने दो लोगों से रास्ता पूछा, हावेवर नन ऑफ देम, नन तो हमेशा दो से ज़्यादा के लिए लगता है, चला गया। मैंने दो लोगों से रास्ता पूछा फिर भी उनको संदेह था। ये कैसे जुड़ेगा? ये होता कि मैंने उनको समझाया था फिर भी उनको डाउट थे, ऐसा कुछ होता। मैंने तो पूछा था फिर भी उनको डाउट था, क्या लॉजिक बना? गया। फिर भी वो बता नहीं पाए। मैंने दो लोगों से रास्ता पूछा था फिर भी बता नहीं पाए। रास्ता पूछने से फिर भी कैसे आ सकता है? और वैसे भी नेवर द लेस तो एडवर्ब होती है, मुझे यहाँ पे कंजंक्शन टाइप वर्ड चाहिए, गलत हो गया। ये आएगा जी ऑप्शन, नीदर दो के लिए लगता है। मैंने दो लोगों से रास्ता पूछा लेकिन दोनों मेरी मदद नहीं कर पाए। इसको करिए जरा अरेंज, इसको करिए जरा अरेंज, क्या आएगा? इसको करो जरा अरेंज, क्या आएगा? आसान सवाल है, बता दूं, ये एलिजाबेथ के परिवार के ही हैं। इंग्लैंड का जो राज परिवार है ये उसी के वंशज हैं, मतलब ये हैरी और मैगन। हालांकि अब तो ये बेसिकली मैगन क्लार्क और वो थे ये हैरी, हालांकि अब तो ये रॉयल फैमिली से अलग होकर अपनी नॉर्मल फैमिली जीने लग गए हैं।
इन्होंने अपने सारे वो, क्योंकि इनको कभी राजा तो बनना ही नहीं था, इनसे पहले राजा बनने की लाइन में बहुत सारे हैं, ये मर भी जाएंगे, कोई चीन में से राजा वाजा का कोई चांस था ही नहीं, तो इन्होंने बाहर ही रहना सही समझा। हाँ जी, विल बी से तो शुरुआत होगी नहीं, ए और बी के ही ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ए और बी वाले ही ऑप्शन है, बाकी तो कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। और बी से वैसे भी शुरुआत नहीं होगी, विल बी से, तो इसका मतलब कहाँ चला गया, सॉरी, इसको हटा दूं, इसका मतलब डी को हटा दूं, शुरुआत ए से ही होगी, इतना अपने को पता चल गया। मैगन क्लार्क हैरी एंड मैगन्स लिटिल वन का मतलब है बच्चा, हैरी और मैगन का जो बच्चा है, हैरी और मैगन का जो बच्चा है। अब सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, इसके बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी। अब इसके जस्ट बाद वैन लगा दूं, गलत हो गया, इसके जस्ट बाद सी तो आ नहीं पाएगा। हैरी एंड मैगन्स लिटिल वन अबाउट अ ईयर यंगर, नहीं भैया। द रेनिंग बेबी, नहीं भैया। सब्जेक्ट आया, इसके बाद वर्ब आएगी, ए के जस्ट बाद बी आएगा, ऑप्शन बनेगा जी ये, ऑप्शन बनेगा जी आपका बी ऑप्शन, कि हैरी और मैगन का जो बच्चा है ये 7th होगा थ्रोन की लाइन में, गद्दी पर बैठने की लाइन में 7th नंबर पे होगा। जब व्हेन ही और शी अराइव्स, जब वो पैदा होगा, जब वो पैदा होगा, एंड विल बी, ये थ्रोन पर बैठने की लाइन में, ये थ्रोन पर बैठने की लाइन में 7वें नंबर पे होगा जब वो पैदा होगा या होगी। एर, और क्या है, और क्या है कि 1 साल छोटा होगा जो रेनिंग बेबी ऑफ द फैमिली, जो राज करने वाली जो परिवार है उसकी जो बच्चा होगा उससे लगभग 1 साल छोटा होगा, ये कहना चाह रहा है, छोटा होगा या होगी। नेक्स्ट पाइए, फिर वही बात, या तो कोई स्पेलिंग गलत मिलेगी या कोई वर्ड का यूज इनअप्रोप्रिएट मिलेगा, मतलब शब्द का यूज सही नहीं होगा। देख के बताओ दोनों में से क्या दिक्कत है, बताइए जरा, दोनों में से क्या आएगा यहाँ पे। ही वॉज बैडली शेकन बाय द न्यूज ऑफ हर डेड, उसे बुरी तरह से झकझोर दिया था किस चीज़ की खबर ने, उस लड़की की डेथ ने। मान लो किसी से प्यार करता था, मसान वाली मूवी देखी होगी आपने, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे, है। तो बुरी तरह से उस लड़की की जो मौत थी उसने उसको बुरी तरह से झकझोर दिया था। और प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, डेड एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे मुझे नाउन चाहिए, यहाँ पे मुझे नाउन चाहिए, डेथ नाउन है और डेड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए। कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, यू शुड रेगुलेट लेटर, दूर रहा करो बैड कंपनी से, दूर रहा करो बैड कंपनी से, वरना पछताओगे तुम बाद में, ये मीनिंग देना है। कैसे आएगा बताओ, कैसे आएगा बताओ। वेदर तो चॉइस के लिए आता है, क्या वाला मीनिंग देना होता है ना, वेदर और चाहे तो ये चाहे ये, ऐसा तो कुछ यहाँ पे कहना नहीं है। ऑल दो का मतलब हालांकि होता है, दूर रहो बैड कंपनी से हालांकि तुम पछताओगे, नहीं भैया। काफ़ी बच्चे अनलेस लगाने की सोच रहे होंगे, अनलेस में तो नॉट अंडरस्टूड हो जाता है, अनलेस में तो नॉट अंडरस्टूड हो जाता है, तब इसका मतलब हो जाएगा दूर रहा करो बैड कंपनी से वरना तुम नहीं पछताओगे, वरना तुम पछताओगे कि वरना तुम नहीं पछताओगे, गलत हो गया। लेस्ट आएगा, लेस्ट का मतलब होता है मे इट नॉट हैपन, कहीं ऐसा ना हो, दूर रहा करो बैड कंपनी से, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में पछताओ, ये मीनिंग आएगा जी। और वैसे भी लेस्ट का शुड के साथ पेयर होता है, ये भी आपके लिए हिंट था, कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। इसको करके दिखाइए ज़रा, इसको करके दिखाइए। कैन यू पे ऑल दीज आर्टिकल्स, कैन यू पे ऑल दीज आर्टिकल्स, क्या तुम इन सब सामान के लिए, क्या तुम इन सब चीज़ों के लिए पे कर सकते हो, क्या तुम इन सब चीज़ों के लिए पे कर सकते हो। मान लो तुम चले गए, है ना, तुम चले गए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, वो कह रही है यार मुझे ना कुछ अर्जेंट काम भी था यार, घर का ना कुछ सामान लेके जाना है, तो रास्ते से होते हुए अपन बिग बाज़ार चल पड़े क्या। चले गए तुम साथ में, भैया क्या है सामान ही तो खरीदना है, खरीद लेगी वो, क्या हो गया, कंपनी हो जाएगी, 2 मिनट बात कर लेंगे हम भी हैं इसी बहाने। अब बिग बाज़ार में घूम लिए सब, वो टूथपेस्ट ये वो सारा इकट्ठा कर लिया, कार्ड निकाला, कार्ड डिक्लाइन, कार्ड निकाला, कार्ड डिक्लाइन। तो सॉरी यार लग रहा है मैंने इसका पिन भूल गई, तुम ये सब आर्टिकल्स के लिए पे कर दोगे क्या, तुम इन सब चीज़ों के लिए पे कर दोगे क्या। मन ही मन तुम सोच रहे हो बहन पिज़्ज़ा खा रही है कोई बात नहीं, रिचार्ज करा रही है कोई बात नहीं, अब घर की दाल चावल चीनी भी मुझसे लेके जाया करेगी क्या, है। तो यहाँ पे पे फॉर, यू पे फॉर समथिंग,
पे फॉर समथिंग, कैन यू पे फॉर समथिंग, पे फॉर का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज के लिए पेमेंट करना, है ना। यू पे फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए पेमेंट करना, किसी चीज के बदले में भुगतान करना। फॉर प्रीपोजिशन एक्सचेंज की प्रीपोजिशन होती है, बेसिकली इन सब चीजों के बदले में पेमेंट कर सकते हो क्या आप। नेक्स्ट पे जाइए, इसमें बताइए जरा, ऐसा कौन सा वर्ड है जो इन दोनों डैश को, ऐसा कौन सा वर्ड है जो इन दोनों डैश को सेटिस्फाई कर दे, ऐसा कौन सा वर्ड है जो इन दोनों डैश को सेटिस्फाई कर दे, बताइए जरा। लड़कियां तो तुमने बहुत सुनी होंगी, असली टैलेंट तो उन माँ के लाडलों का है जो लड़कियों के पैसे खर्च करा देते हैं। कई भाई ऐसे ऐसे ऊत हैं, लड़कियों के पैसे पे रिचार्ज करा लेते हैं, लड़कियों के पैसे पे भैया, उनका अलग टैलेंट है भैया, उनका मतलब समझ रहे हो तुम, उनका लेवल थोड़ा अलग वाला है। हाँ जी, द ड्राफ्ट रिपोर्ट रिकमेंड्स मेजर्स टू डायरेक्टली, ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है ये रिकमेंड कर रही है मेजर्स, यानी बेसिकली किसी काम को करने के तरीके, ये मेजर्स रिकमेंड कर रही है, सुझाव दे रही है तरीके, कुछ ऐसे तरीके सुझाव में दे रही है। टू डायरेक्टली, क्या करने के तरीके, लिविंग कंडीशन ऑफ द पुअर, ताकि डायरेक्टली डायरेक्टली गरीब लोगों की, वनरेबल लोगों की लिविंग कंडीशन को डैश किया जा सके, सच एज सोशल प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोर, जैसे कि सोशल प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोर, ये इसने बेसिकली एक मेजर सजाया है, एक तरीका सुझाया है। ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है ये रिकमेंड करती है कुछ तरीके जिससे कि लिविंग कंडीशन, गरीब लोगों की, वनरेबल लोगों की लिविंग कंडीशन को डैश किया जा सके, ठीक। एक तो ये मीनिंग है। अगला देखो, these number of these numbers are continuing to rise as we speak and it seems that the solution is beyond our current ability to dash this catastrophe। ये जो नंबर है, मान लो कहीं पे कोई आपदा आ गई, ये जो नंबर है ये बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, इसके साथ साथ वो नंबर बढ़ता जा रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई सॉल्यूशन निकालना इस चीज का ये हमारी लिमिट से परे हो चुका है, हमारी कंट्रोल से, हमारी एबिलिटी से परे हो चुका है। इस कैटास्ट्रॉफी को डैश करने की, डैश से, इस कैटास्ट्रॉफी को, इस तबाही को डैश करने की जो हमारी एबिलिटी है उससे पार जा चुका है। देखते हैं हम जरा। टार्निश का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को निंदा करना, ठीक है। टार्निश का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी की निंदा करना, कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। अच्छा, विटिएट का मतलब क्या होता है, विटिएट का मतलब क्या होता है, टू स्पॉयल और इम्पेयर द क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की एफिशिएंसी को खराब कर देना, किसी चीज़ की एफिशिएंसी को और बुरा बना देना, कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को लग रहा होगा एबिलिटी टू कंट्रोल लगा देता हूँ, एबिलिटी टू कंट्रोल लगा देता हूँ, लेकिन इधर देखो, गरीब लोगों की लिविंग कंडीशन को कंट्रोल करोगे कि गरीब लोगों की लिविंग कंडीशन को सुधारोगे, गरीब लोगों की गरीब लोगों की लिविंग कंडीशन को सुधारोगे कि कंट्रोल करोगे। कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पर काबू पाना, उनकी लिविंग कंडीशन पर काबू पाओगे कि उनकी लिविंग कंडीशन को सुधारोगे। अमिलियरेट का मतलब होता है किसी नेगेटिव चीज़ को, किसी बुरी चीज़ में सुधार करना। यहाँ पे एबिलिटी टू अमिलियरेट, ये जो तबाही है, ये जो बुरी चीज़ है, इसको सही करना, यहाँ पे भी सेट बैठेगा और ये यहाँ पे भी सेट बैठेगा। आंसर आएगा बच्चे आपका डी। इसीलिए तो दो दे रखे हैं, इसीलिए तो दो दे रखे हैं, दोनों में सेटिस्फाई कराना है, ना कि एक में। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसको करके दिखाओ। कई बार सेंटेंस लंबे होते हैं, कई बार सेंटेंस लंबे होते हैं लेकिन चीज़ें आसान होती हैं। बताओ। हालांकि हालांकि कोई प्रोडक्शन नहीं है इंडिया में, हालांकि कोई प्रोडक्शन नहीं है इंडिया में। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया का ऐसा कहना है कि इंडिया में शायद सबसे ज़्यादा सिल्वर है। हालांकि कोई प्रोडक्शन नहीं होती इंडिया में, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का ऐसा कहना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टॉक है सिल्वर का। अब यहाँ पे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये प्रॉपर नाउन की तरह से काम करेगा,
हाँ क्या ना। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे एस्टिमेट्स लगा लो या एस्टिमेटेड लगा लो, या सिंगुलर वर्ब करनी या तो एस्टिमेट्स लिख लो या एस्टिमेटेड कर लो। इसमें बताइए ज़रा, इसमें बताइए ज़रा। फ्रॉम द लास्ट 5 days इट हैज़ बीन रेनिंग टोरेंशियली। पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, मतलब भयानक वाली तेज हवाओं के साथ। अब आपको पता है कि लास्ट 5 days, लास्ट 5 days क्या है, ड्यूरेशन है कि पॉइंट है? लास्ट 5 days क्या है, ड्यूरेशन है कि पॉइंट है? लास्ट 5 days क्या है, ड्यूरेशन की पॉइंट? ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के साथ क्या आता है, 4 आता है। तो बी ऑप्शन आएगा इसके अंदर। इसमें बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। चूज द बेस्ट ऑप्शन, चारों में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। हो सकता है दो ऑप्शन बड़े क्लोज हों, चारों में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, करिए ट्राई। वी कुड लीव टुडे और वी कुड लीव टुमारो। हम आज भी जा सकते हैं और कभी फिर भी जा सकते हैं। अब इस सेंटेंस को पूरा करना है आपको, इस सेंटेंस को पूरा करना है आपको। हम आज भी जा सकते हैं और कभी फिर भी जा सकते हैं, मतलब आज भी जा सकते हैं और कल भी जा सकते हैं। हु एवर यू प्रेफर, जिसे भी तुम प्रेफर करो। हु एवर लगता है इंसान के लिए। अब ये कोई इंसान है कि कोई बात है? दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है, या तो आज चलते हैं कल चलते हैं, कोई इंसान को चूज करने की बात हो रही है। डी ऑप्शन तो फर्जी है, गया। ठीक है। एज यू प्रेफर वन ऑफ द टू, जैसा कि तुम प्रेफर करते हो दोनों में से किसी एक को। जैसा कि तुम प्रेफर करते हो, एज यू प्रेफर। एज का मतलब या तो जैसा कि होगा या क्योंकि होगा, है क्या ना। ना तो क्योंकि से मीनिंग निकल रहा है, ना जैसा कि से प्रेफर जैसा कि से मीनिंग निकल रहा है। प्रेफरिंग वट यू वांट, प्रेफर करते हुए कि तुम क्या चाहते हो। हम आज भी जा सकते हैं कल भी जा सकते हैं, किसके बेसिस पे, तुम चाहते क्या हो। हम आज भी जा सकते हैं कल भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि दोनों में से तुम किसे छांटते हो। ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, लेकिन दो ऑप्शन की बात हो रही है तो दो ऑप्शन में से छांटने वाली बात कर लो, चाहते क्या हो, है ना। अब देखो ऐसा समझो, मान लो कि तुम किसी रिश्तेदार के घर गए। ठीक है, तुम किसी रिश्तेदार के घर गए और वहाँ पे शुरू के 2 दिन तो सब कुछ बढ़िया था। शुरू में तो पनीर मिल रहा है, साथ में हलवा मिल रहा है। 2 दिन के बाद फिर उन्होंने आलू गवार फली बना दी। ठीक। तीसरे दिन चटनी और प्याज दे दिए। तो फिर तुम कह रहे हो भैया देखो बात ऐसी है, आज भी जा सकते हैं हम, कल भी जा सकते हैं, जैसा तुम चाहो। जैसा तुम चाहो मतलब वो तुम्हारा क्या क्या दे रहे हो उससे पता चल रहा है, जैसा तुम चाहो उस हिसाब से सोच लेंगे। अब वो चाहता क्या है, वो चाहता तुम चले जाओ या XYZ, कोई भी कारण हो सकता है। वो क्या चाहता है हमें क्या पता। यहाँ से इससे पता चल रहा है कि बेसिकली डिपेंड करेगा कि तुम क्या प्रेफर करते हो। तुम क्या प्रेफर करते हो मतलब दोनों में से एक ऑप्शन। तो यहाँ पे इससे बेटर मीनिंग आ रहा है, इससे थोड़ा सा और क्लियर मीनिंग आ रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ ग्रामेटिकली गलत नहीं है, लेकिन दोनों में से सी ऑप्शन बेटर है। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ। फिर से वही बात, या तो स्पेलिंग गलत मिलेगी, या तो स्पेलिंग गलत मिलेगी, या फिर इनअप्रोप्रिएट यूसेज मिलेगा। बताओ। टू सेव इज ऑन स्कल, उसने अपनी स्कल बचाने के लिए झूठ बोल दिया और एक्सीडेंट का ब्लेम डाल दिया अपने दोस्त पर। हाँ जी, गलती है यहाँ पे। एक ये ईडियम होता है, टू सेव योर स्किन। टू सेव योर स्किन ये ईडियम होता है, टू सेव योर स्किन, अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ पर स्किन आएगा, स्किन टू सेव योर स्किन। स्कल नहीं, यहाँ पे आएगा टू सेव योर स्किन। ये ईडियम होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। टू सेव योर स्किन का मतलब होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। इसमें बताइए ज़रा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ इसके लिए। ये पूरी की पूरी जो लाइन है इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ क्या आएगा। जो हर चीज पर बड़ा ध्यान देता हो, एक एक डिटेल पर, करेक्ट बिहेवियर पर, एक एक चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हो, क्या बोलते हैं उसको?
उसको क्या बोलते हैं? जीलस का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो किसी काम को लेकर। पंक्चुअल जो हर काम टाइम से करता हो। डिसिप्लिन जो डिसिप्लिन में रहता हो। पंक्टिलियस का मतलब होता है जो हर एक छोटी छोटी चीज़ पर डिटेल पर ध्यान देता है, एक एक चीज़ को बड़ा माइन्यूटली करने की कोशिश करता है। ऑप्शन आएगा जी सी। ये तो वैसे पंक्चुअल की डेफिनेशन दे रखी है, ऑप्शन आएगा इसमें सी। इसमें बताइए ज़रा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल है, चेंज करो इसको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, करिए इसको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, करके दिखाओ। इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ये चीज़ इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। अब यहाँ पे इट इज़ दिया हुआ है, पास्ट में चेंज हो जाएगा। इट वॉज ढूंढो कहाँ पे है। इट वॉज एक ही ऑप्शन में आ रहा, टिक कर आगे बढ़, खत्म सवाल। इसमें बताओ ज़रा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें बताओ ज़रा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें बताओ ज़रा क्या आएगा। अगर आपने कंजंक्शन चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सो दैट वर्सेस सो एज। सो दैट को इकट्ठा लिखना और सो एज जब इकट्ठा लिखा हो, इनका मतलब होता ताकि। इनका मतलब होता ताकि। जब वो गड्ढे में गिर गया तो अपने पूरा जोर लगाकर चिल्लाया ताकि वो किसी का ध्यान खींच सके। अब यहाँ पे सो दैट लगाओगे तो आगे क्लॉज लिखना होता है, सो दैट ही कैन कैच समवन्स अटेंशन। ऐसे लिखा होता तो सो दैट आता, अगर आगे क्लॉज लिखा होता तो सो दैट आता, और अगर आगे इन्फिनिटिव लिखना है टू कैच तो सो एज आएगा। सो एज टू कैच। एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले पढ़ाया होगा किसी न किसी वीडियो में। ही केम अर्ली सो दैट ही कैन गेट द फर्स्ट सीट। वो जल्दी आया ताकि उसे पहली सीट मिल सके। ही केम अर्ली सो एज टू गेट द फर्स्ट सीट। अगर आगे इन्फिनिटिव लगाते हो तो सो एज से बनाते हैं, आगे क्लॉज लगाते हो तो सो दैट से बनाते हैं। यहाँ पे अपने को इन्फिनिटिव लिख रखा है तो सो एज से बनेगा। बी ऑप्शन बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। इंस्क्रूटेबल का सिनोनिम बताना है। इंस्क्रूटेबल का सिनोनिम बताना है, बताइए जरा। इंस्क्रूटेबल का सिनोनिम जो मेरे से पढ़े हैं, नेमोनिक्स याद आ रहा है? नेमोनिक्स याद आ रहे हैं? फोटो याद आ रही है? वो बुढ़ा सा अंकल वो स्क्रू ऑनलाइन टेबल मंगा लेता है, वो स्क्रू कौन सा कहाँ लगाना है समझ में नहीं आ रहा। इन स्क्रूज को टेबल में कहाँ लगाऊं? इन स्क्रूज को टेबल में कहाँ लगाऊं? कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, समझनी बड़ी मुश्किल है, जटिल है, जो समझ में ना आए। इनक्रेडिबल जिस पर यकीन ना हो, इतनी बढ़िया। इनएविटेबल जिसे टाला ना जा सके। इनडेलिबल जिसे मिटाया ना जा सके। इनएक्सप्लिकेबल जिसे समझाया ना जा सके, जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके। फिर से वही, या तो स्पेलिंग गलत मिलेगी या फिर कोई वर्ड का यूसेज गलत होगा, बताइए ज़रा। या तो स्पेलिंग गलत है या फिर किसी वर्ड का यूसेज गलत है, बताओ ज़रा। बहुत आसान, फ्री के नंबर। ही हैज़ रिफ्रेन्ड फ्रॉम। इफ़ यू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग तो आप वो काम करने से बचते हो, आप वो काम नहीं करते हो। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, रिफ्रेंड आएगा यहाँ पे। इसको करके दिखाइए ज़रा, इसमें बताइए ज़रा। मोहन एंड आई कुड नॉट गेट इन टू द हाउस बिकॉज। इस सेंटेंस को पूरा करना है आपको, इस सेंटेंस को पूरा करना है, बताओ ज़रा क्या आएगा इसमें। हाँ जी। मोहन और मैं घर में घुस नहीं पा रहे थे क्योंकि हम दोनों के पास चाबियां नहीं हैं। पहली बात तो पास्ट में चला तो चाबियां नहीं थी कहना था, और दूसरी बात बोथ को नेगेटिव में नहीं लिखते, ये ऑप्शन तो गया। अच्छा, ईदर के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, ये ऑप्शन भी गया। नीदर ऑफ अस डिड हैव। नीदर ऑफ अस डिड हैव। नीदर से सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है, अब ये डिड का यूज क्यों कर रहे हो स्ट्रक्चर को नेगेटिव करने के लिए? डिड तो तब लगाते हैं जब डिड नॉट हैव लिखते। अगर डिड के बाद नॉट लगाते तब लिखते, ये तो या तो इंटेरोगेटिव में आता है या नेगेटिव में आता है डिड। लेकिन अगर नीदर लगा के नेगेटिव बनाते हो तब थोड़ी इसका यूज करते हैं, यानी ऑप्शन ही आएगा। ये हैव की सेकंड फॉर्म है बच्चे, इसको पास्ट परफेक्ट मत मान लेना, ये हैव की सेकंड फॉर्म है। नीदर ऑफ अस हैड द कीज, यानी हम दोनों में से किसी के पास भी चाबी नहीं थी, ये मतलब है इसका।
इसमें बताइए जरा, एक्टिव पैसिव का सवाल, महा टुच्चा बिल्कुल फ्री के नंबर। एक्टिव पैसिव का सवाल है, महा टुच्चा फ्री के नंबर है एकदम। कैरिड दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, वॉज वर्ब प्लस में V3 से बनेगा, एक ही ऑप्शन में टिक कर आगे बढ़। इसमें बताइए, इसमें बताइए। हाँ जी। एक मेडिकल कंडीशन जिसमें मेमोरी चली जाती है, एक मेडिकल कंडीशन जिसमें याददाश्त चली जाती है, भूलने लग जाते हो चीज़ें, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं एमनेशिया। इसका क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन की कमी। इसका मतलब क्या होता है? आयरन की कमी। इसका मतलब क्या है? बाल झड़ने लग जाते हैं इस बीमारी में, अलग अलग टाइप के हैं, देख लो। इसमें क्या है? लॉस ऑफ हेयर, सिर विर से बाल झड़ने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स की कमी रह जाती है, आयरन वायरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। चलो जी, एक और क्लोज टेस्ट आ गया, छोटा सा, निपटा दो इसको। एक और टुच्चा सा क्लोज टेस्ट आ गया है, निपटा दीजिए इसे। आसान है। बहुत आसान क्लोज टेस्ट है, बिल्कुल आसान। करो ट्राई। लास्ट 30 सेकेंड्स। हाँ जी, करें शुरुआत, करें शुरू। अब मार्केट प्लेस इज ऑलवेज अबज विद एक्टिविटी। एक मार्केट का जो प्लेस होता है, मार्केट की जो जगह होती है, हमेशा एक्टिविटी से भरी पड़ी रहती है। मार्केट की जो जगह होती है हमेशा एक्टिविटी से भरी पड़ी रहती है। इट इज़ स्पेशली डैश अ विजिट इन द इवनिंग। इट इज़ स्पेशली, ये खास करके अ डैश होता है, अ डैश विजिट होता है इन द इवनिंग। देखो जरा, ये एक एसेट होता है, स्पेशली, स्पेशली एसेट अ विजिट। एसेट होता है बच्चे नाउन। वैल्यू अ विजिट, वैल्यू भी नाउन। वर्थ अ विजिट, इट इज वर्थ अ विजिट, स्पेशली, इट इज स्पेशली वर्थ अ विजिट, जाने लायक। ये इवनिंग में जाने लायक जगह होती है। इट इज क्रेडिट अ विजिट, वैल्यू अ विजिट, असेट अ विजिट, इट इज वर्थ अ विजिट। जैसे आप बोलते हो ना, दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग, इट इज वर्थ अ विजिट, इट इज वर्थ अ लुक। मतलब बेसिकली वो चीज करने लायक है, वो चीज देखने लायक है, वो चीज जाने लायक है। तो यहाँ पे आएगा जी वर्थ अ विजिट, ये जाने लायक है। अ डैश रेंज ऑफ आइटम्स आर ऑन डिस्प्ले। अ डैश रेंज ऑफ आइटम्स, टॉल, शॉर्ट, नैरो, दुनिया जहान की एक वाइड रेंज ऑफ आइटम डिस्प्ले पे लगी होती है। शाम को जब आप जाते हो, पूरा ऐसे बाजार जिसको बोलते हैं ना, बाजार सजा हुआ है। अब वाइड रेंज ऑफ आइटम्स जो है वो डिस्प्ले पे लगी हुई होती है। डैश एंड गेटिंग अ सेटिस्फैक्ट्री डील गिव नेसेसरी सेंस ऑफ डैश टू द बोर्ड हाउसवाइफ। जो बिल्कुल बोर हुई हुई हाउसवाइफ होती हैं, उनको नेसेसरी सेंस ऑफ डैश देता है। क्या देता है? डैश और एक गेटिंग अ सेटिस्फैक्ट्री डैश। अच्छा, लड़के मजे आते हैं उन्हें, डिबेट करके मजे आते हैं, स्नैचिंग करके मजे आते हैं। हाँ, घर में बोर हो जाती है हाउसवाइफ बेचारी, है ना। पति रोज वही बात करता रहता है, आज क्या बनाया, भिंडी बनाई कि तोरी बनाई, क्या बनाया। तो बाजार में जाती हैं, बाजार में जाती हैं और चेन स्नैचिंग करती हैं हाउसवाइफ। है, चेन स्नैचिंग करेंगी? बताओ। डिबेट करने लग जाएंगी, हाँ गुप्ता जी चाय की टपरी वाले आओ डिबेट करेंगे बैठ के भारत की गिरती हुई इकोनॉमी पे। है,
वहाँ अच्छा गुत्थम गुत्था हो जाएंगी, हाँ ये तो कर सकती हैं। मज़ा बहुत आएगा लेकिन देखने में। बार्गेन करेंगे, वो बार्गेन करेंगे, भैया 80 के लगा लो, भैया 70 की लगा लो। बार्गेनिंग करने में मज़ा आता है, बार्गेनिंग करने का भी एक अलग मज़ा है, मोल भाव करेंगे। अच्छा, और एक सेटिस्फैक्ट्री डैश प्राप्त करना, एक सेटिस्फैक्ट्री केस मिल जाएगा। हाँ लॉयर लग जाओगे ना, वहाँ पता चले कि औरत धनिया वनिया खरीद रही है, धनिया वो खरीद रही है सब्जी, धनिया अचानक से एक आया, लीजिए आपको दिया जाता है भारत का सबसे बड़ा केस, केस मिल जाएगा वहाँ जाके है। गेट अ सेटिस्फैक्ट्री केस, पैक्ट हो जाएगा वहाँ, समझौता हो जाएगा कोई सब्जी वाले और उसके बीच में, पूरा ऐसे साइन वाइन मंगा लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, हाँ अरे डील मिल जाएगी। एक सेटिस्फैक्ट्री डील जो होती है, एक सेटिस्फैक्ट्री डील जो होती है वो नेसेसरी सेंस ऑफ क्या देती है, एग्जर्शन का मतलब होता है खुद को झोंक देना, क्रिएशन का मतलब होता है कोई चीज़ नई बना देना, इम्प्रूवमेंट सुधार और अचीवमेंट। ये जो बारगेनिंग होती है, जब आप 50 की चीज़ 40 में, 200 की चीज़ 180 में ले आते हो, तो एक अचीवमेंट की सेंस आती है, आपको बड़ी एक अचीवमेंट की सेंस आती है ना, ऐसे लगता है कि कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ पा लिया, कुछ जीत लिया, वैसी वाली सेंस आती है। चलो जी, जल्दी से अपने मार्क्स कमेंट करके बताओ। अब आप सब अपने मार्क्स कमेंट करके बताइए एक बार जल्दी सी। मैं फिर बता रहा हूँ बच्चे, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम पे सर्च करिए इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर, ठीक है, इसकी पीडीएफ भी अभी डाल देता हूँ मैं, इसकी पीडीएफ भी अभी उसके ऊपर डाल देता हूँ। आपको पेपर से पहले पहले ऐसे वाले कम से कम 40 सेट मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ही लगवा दूंगा, ठीक है। कोई नए पैटर्न के अनुसार 399, 499, 299 का कोई प्रैक्टिस बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये नए पैटर्न के अनुसार 30-40 प्रैक्टिस सेट में यहीं लगवा दूंगा, कोई 299, 499 के पैकेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। उसको ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, क्लास के लिंक आपको मिलते रहेंगे। हाँ, इसमें ये मत सोचना आप सारे इंद्रधनुष पे होंगे, कभी अनअकैडमी स्पेशल वाली क्लास में होंगे, कभी इंद्रधनुष पे होंगे, कभी मेरे चैनल पे होंगे, लेकिन टोटल मैं आपको पेपर से पहले पहले 40 के करीब सेट जो है वो लगवा दूँ, ठीक है जी। चलो जी, आ जाइए। अब कुछ अनअकैडमी के बैचेस का बता रहा हूँ, जो भी इंटरेस्टेड हो भाई देख सकते हैं। अब ये एक अनअकैडमी में फ्री ट्रायल भी लॉन्च हो रखा है, 7 दिन का फ्री ट्रायल है, इसको लगा के देखिए। 7 दिन का फ्री ट्रायल है, इसको लगा के देखिए, ठीक है। ये QR कोड स्कैन कर सकते हो, नहीं तो अनअकैडमी की ऐप एक काम कर सकते हो, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो, अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने अपने फ़ोन में करके देखा था, अब देखो तुम्हारे में शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर दो, अपने आप ये फ्री ट्रायल एक्टिवेट हो जाएगा। 7 दिन का फ्री ट्रायल है, अपने लगा के देखो। मेरे अगर बैच देखते हो तो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखना, अगर मेरे बैच देखना चाहते हो तो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखना, अगर आप वाकई में क्वालिटी चेक करना चाहते हो, ठीक है। नहीं तो वरना इस कोड को स्कैन कर लो, कोई स्कैनिंग की ऐप खोल के, अच्छा, फिर अपना SSC एग्ज़ाम वगैरह सर्च करके इसमें कोड डाल दिए, जैसे मेरा कोड है VS10, कोई भी कोड डाल दिया, और अपना भैया क्लासेस आपकी चालू हो जाएंगी। 7 दिन के लिए फ्री है बच्चे ये। चलो जी, इसके अलावा ये सारे फीचर उसी फीस के अंदर है। अगर मैं बात करूं अनअकैडमी पे सिस्टम क्या है। अनअकैडमी पे जैसे आपने सब्सक्रिप्शन लेना तो आपसे पूछेगा कौन सी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना, आप उसमें SSC सिलेक्ट कर दो मान लो, तो CGL की तैयारी करो, फिर CGL, CPO, स्टेनो, CHSL, MTS, रेलवे, सब कुछ इसी के अंदर है। यानी अगर आप मान लो अभी CGL का बैच देख रहे हो, आप CHSL का देखना चाहते हो, चाहे MTS का देखना चाहते हो, चाहे रेलवे का कोई बैच देखना चाहते हो, कोई दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने फीस दे दी, बात खत्म हो गई। AVS10 मेरा कोड है, ये कोड लगाने से आपको फीस के अंदर 10% ऑफ मिल जाएगा। साल की जो फीस है वो 6,500-7,000 के आसपास है, यानी 55,550, 550 रुपये। इतनी फीस में अपने बगल वाली दीदी से अपने छोटी भाई बहन को ABCD और A to Z तक नहीं याद करवा पाओगे। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, 1 to 10 इतना भी नहीं याद करवा पाओगे, वो भी 1,000-2,000 महीने के मांग के खड़ी हो जाएगी। साल की फीस है बच्चे 7,000 रुपये के आसपास। अपनी मर्जी से एजुकेटर छांट लो, टाइमिंग छांट लो, लाइव देखना है, रिकॉर्डेड देखना है, सारे फीचर उसी के अंदर है। अपनी मर्जी से एजुकेटर छांटिए, टाइमिंग छांटिए, लाइव देख लो, रिकॉर्डेड देख लो, सारे के सारे फीचर आपके उसी फीस के अंदर है। अगर मैं मेरे बैचेस की बात करूं तो ग्रामर बैच, वोकैब बैच और प्रैक्टिस बैच, मेरे 3 टाइप के बैचेस चलते हैं, ठीक है। ग्रामर का जो बैच है शाम को 4 से 6 में चलता है, 26 तारीख को लॉन्च हुआ था, बिल्कुल बेसिक से। कोई मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं बनाता, कोई भीम बैच, घटोत्कच बैच, भाला बैच, मंदोदरी बैच, जटायु बैच,
ऐसा कुछ नहीं लॉन्च करता मैं। बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, प्री टू मेंस, ग्रामर बैच। वोकैब के 4 बैचेज हैं, फोटो से नेमोनिक से वोकैब पढ़ा रखी, क्लास में याद हो जाएगी। ठीक है जी। प्रैक्टिस की बात करूं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच भी हैं, मिसलिनियस वाले भी हैं। अगर आपका क्लोज टेस्ट और PQRS कमज़ोर है तो अलग से क्लोज टेस्ट के बैच भी हैं। अभी उस पर मॉक टेस्ट चल रहा है, जैसा अभी आपको कराया ना, ऐसे मॉक टेस्ट की सीरीज चला रखी है। ठीक है जी। AVS10 मेरा कोड है, ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। साथ में वादा है कि ज़िंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग के लिए पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको दोबारा इंग्लिश की कोचिंग के लिए पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है जी। जो भी इंटरेस्टेड हो भाई इसको देख सकते हैं। ठीक है। इसकी जो PDF है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो अपने दोस्तों को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं अमन वशिष्ठ नाम है मेरा, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को रेफ़र कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो भी बताइए कि बिल्कुल बेकार है, इससे बिल्कुल मत पढ़ना। अच्छा लगे तो भी कभी बता दिया करो, है ना। ज़रूरी नहीं कि चीज़ ख़राब लगे तो ही बुराई करनी होती, चीज़ ठीक लगे तो भी एक दो को बता देना चाहिए। चलो जी, मिलते हैं हम किसी और सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच।